प्रिय छात्रों, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका अर्थ होता है, जजमेंट सीट का मतलब होता है न्याय का सिंहासन, यानी कि विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। और राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध थे। भारत के इतिहास में उनकी प्रसिद्धि इसलिए है कि वे न्याय के लिए बहुत जाने जाते थे और फिर विद्वानों को शरण देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। पाठ की शुरुआत में कहा गया है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी परिचित हैं। फैमिलियर मीन्स परिचित, जानते हैं जिसे हम सभी जानते हैं विक्रमादित्य के नाम को। His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासन था, रेन, वह एक लैंडमार्क था, मील का पत्थर था भारत के इतिहास में, आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। द विक्रम संवत owes its origin to him। और विक्रम संवत का नाम आपने सुना होगा। जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजों का है, इसी तरीके से भारतीय कैलेंडर जो चलता है, भारतीय कैलेंडर पंचांग, विक्रम संवत जो है वह इन्हीं के नाम से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं के नाम से उसकी उत्पत्ति हुई है, विक्रम संवत। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बड़ी मुश्किल से कुछ निश्चित बातें जानते हैं उनके जीवन के बारे में। मतलब इतिहास में उनके बारे में बहुत निश्चित तरीके से कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं उनके जीवन के बारे में। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है, सर्टेन है। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस, जो भी हो, वे जस्टिस को पसंद करते थे, जस्टिस से या जस्टिस में न्याय से प्यार करते थे। एंड लर्निंग, और ज्ञान से, न्याय और ज्ञान से वो प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। ही गेव, वे देते थे, परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्नड मैन, और इकट्ठा करके रखते थे ज्ञानी आदमियों को, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में, अपने आसपास, लर्नड, ज्ञानी लोगों को इकट्ठा कर रखा करते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे इतिहास के सबसे बड़े जज थे। इतिहास के सबसे बड़े जज के रूप में महाराज विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया था। डिसीव्ड, कभी भी उन्हें धोखा नहीं मिला था। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, न ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को दंड दिया था। द गिल्टी, गिल्टी मीन्स अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू दैट, क्योंकि वे जानते थे, हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट, वे जानते थे कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें जो हैं, वह स्ट्रेट, सीधे उनके अपराध को देख लेती हैं।
एंड दोज हु केम टू हिम, और वे लोग जो उनके पास आते थे, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन परेशानियों के साथ, समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे हमेशा सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट होते थे, बाय द वे ही सॉल्व दैम, उस तरीके से वे हमेशा संतुष्ट रहते थे जैसा वे सॉल्व करते थे, हल करते थे। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब कोई जज अपना जजमेंट देता था, विद ग्रेट स्किल, महान कौशल के साथ, इट वॉज सेड टू हिम, ऐसा कहा जाता था उसके बारे में, आह, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। यदि कोई दूसरा जज भी अगर फैसला देता है, अच्छा फैसला देता है, तो लोग यही कहते हैं, या यही कहा जाता था कि ओह, यह राजा तो लग रहा, यह आदमी तो लग रहा है राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर ही बैठा हुआ है, तभी इसने इतना अच्छा निर्णय दिया है। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब यह जो सीट है, यह कुर्सी है, सिंहासन है, यह अब अधिक अस्तित्व में नहीं है, अब अस्तित्व में नहीं है, दुनिया में नहीं है, एग्जिस्ट माने अस्तित्व होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं सुनाने जा रही हूँ तुम्हें, हाउ इट डिसअपियर्ड, कैसे यह डिसअपियर्ड हो गया, कैसे यह गायब हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना, लुप्त हो जाना। अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, नज़दीक आना, और डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय की अवधि के दौरान, फॉरगॉट, भूल गए, हिम, उन्हें भूल गए, हिज पैलेस, उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले, वर रुइंड, खंडहर बन गए। उनका महल, पैलेस में क्या होता है? महल। प्लेस और पैलेस में अंतर होता है ना, प्लेस में स्थान होता है, लेकिन पैलेस में महल। तो उनका महल और उनके किले जो थे वे खंडहर बन गए, रुइंड हो गए। द हिप्ड अप रुइंस, और यह जो खंडहर थे ढेर के रूप में, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घास से ढक जाने के कारण, डस्ट एंड ट्रीज, मिट्टी से और पेड़ों से ढक जाने के कारण, वर टर्न्ड इनटू अ पैस्चर, वह एक पैस्चर माने चरागाह के रूप में बदल गए। टर्न फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए, फीड माने खिलाना होता है, चराना होता है, पशुओं को चराने के लिए, खिलाने के लिए जो चरागाह होता है, उसके रूप में ये खंडहर बदल गए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड दियर काउज, गांव के लोग भेजा करते थे अपने गायों को, टू दीज पैस्चर्स, इस चरागाह में, टू ग्रेज, चरने के लिए, ग्रेज मीन्स चरना होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, कैटल माने पशु, चले जाया करते थे शेफर्ड बॉयज, चरवाहों की देखरेख में। शेफर्ड बॉयज माने गड़रिया होता है, जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे लड़कों के देखरेख में पशु चले जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वो लोग लौटते नहीं थे। When it was time to return, जब यह लौटने का समय हो जाता था,
A shepherd boy would call out from the edge of the pasture. एक एक गड़रिया या एक चरवाहा लड़का जो होता था वह पुकारता था, चरागाह के एक किनारे से पुकारता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ दियर काउ हर्ड्स, और सारे पशु जिसमें गायों का झुंड होता था वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वे घर की ओर चल पड़ते थे। यह कहानी थी, वह चरागाह जो चरवाहे बच्चे थे, लड़के थे, उनकी कहानी थी कि सवेरे ही वो गायों को लेकर चले जाते थे और उन चरागाहों में चराया करते थे जिन चरागाहों के नीचे विक्रमादित्य के महल और उनके किले दबे हुए थे। और शाम के समय एक चरवाहा लड़का चिल्लाता था, आवाज़ देता था, और सारे पशु और वे सब मिलके, सब लड़के एक साथ मिलके घर की ओर होमवर्ड्स लौट आते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेजेस। ऐसा जीवन होता था चरवाहे लड़कों का, चरवाहों का, इन द विलेजेस, गाँव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गाँव में चरवाहों का ऐसा ही जीवन हुआ करता था। देयर वर मैनी ऑफ देम, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पैस्चर्स, उनमें से अनेक जो होते थे चरागाहों में लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास ढेर सारा समय हुआ करता था। प्लेंटी मीन्स ढेर, अधिक, अधिकता, समय की अधिकता हुआ करती थी, फॉर फन, खेलने के लिए। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, उन्होंने एक खेल का मैदान पाया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना आनंददायक था यह, डिलाइटफुल, यह खेल का मैदान बहुत आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज, पेड़ों के नीचे का जो ज़मीन थी वह रफ एंड अनइवन, उबड़ खाबड़ थी, असमतल थी, अनइवन माने बराबर नहीं थी। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, बड़े बड़े पत्थरों के एंड्स, कोने झांक रहे थे। पिप्ड आउट में झांकना होता है। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वॉज ग्रीन माउंड, एक हरा भरा माउंड था, टीला था, टीला, एक उठा हुआ जगह, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो कि बिल्कुल एक जज के, एक न्यायाधीश के सीट की तरह, कुर्सी की तरह, सिंहासन की तरह दिखता था। वह हरा भरा टीला जो था, माउंड था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में उनमें से एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसने अपने आप को इस पर बैठा लिया। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया। आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज, और तुम ला सकते हो अपने सारे केसेज, सारे मामलों को, बिफोर मी, मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग मुकदमा लड़ेंगे। ट्रायल्स में मुकदमा होता है। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब वह अपने चेहरे को सीधा कर लेता था। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर बन जाता था। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, एक जज का रोल करने में, एक जज का भूमिका अदा करने के लिए वह बहुत गंभीर हो जाया करता था। वह अपने आप को उस पर बैठा लेता था, उस टीले पर, और गंभीर होकर बच्चों से कहता था कि आप लोग अपने मामलों को मेरे पास लाइए, मैं उनका निपटारा करूँगा।
अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरों ने इस खेल को देखा। एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, और आपस में फुसफुसाते हुए, विस्पर करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, कुछ झगड़ों को उन्होंने उठाया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनके सामने प्रकट हुए। ईच ग्रुप्स स्टेटेड, हर समूह बताता था दियर केस, अपने मामले के बारे में। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, कोई कहता था कि एक निश्चित ज़मीन उसकी है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और ऐसा जारी रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सब चाहते थे कि झगड़े को सेटल कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। माने बच्चों का खेल था। बच्चे अपना, कोई बच्चों का समूह कहता था कि यह ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं है, और वे सब उस चरवाहे लड़के के पास आके मामले को लाते थे, और वे चाहते थे कि इस झगड़े को कैसे सॉल्व किया जाए, डिस्प्यूट में झगड़ा होता है। तो यह खेल चलता रहा। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र चीज महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड एज कॉमन, वह लड़का जो दिखता था साधारण, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने के पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता था। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो बन गया था। एंड सीरियस, बहुत गंभीर बन गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसकी आवाज़ और उसके तौर तरीके, वर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र थे। एंड इम्प्रेसिव, इतने प्रभावशाली थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर लिटिल फ्राइटेंड, कि दूसरे लड़के जो बचे हुए थे, वे लड़के थोड़े से डर भी गए कि ऐसा क्या हुआ इस लड़के को कि वो इतना सीरियस ग्रेव बन गया, इतना सीरियस बन गया, गंभीर हो गया, और उसका टोन बदल गया, आवाज़ बदल गई, मैनर, तौर तरीके बदल गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अब भी वे यही सोच रहे थे कि यह मजाक है, हंसी है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, उसके पास एक ताज़ा मामला लेकर आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय दिया, फैसला दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ऐसा घंटों तक जारी रहा। एंड आवर्स टुगेदर, कई घंटों तक साथ साथ जारी रहा। ही सेटिंग ऑन द जजेज सीट, वह जज की कुर्सी पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज, और सज़ा सुनाता रहा। विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, ग्रेविटी। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जंप डाउन, और तब वह कूद गया नीचे, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अब वह दूसरे ही चरवाहों लड़कों की तरह हो गया। मतलब जब वह उस टीले पर बैठता था तभी उसमें परिवर्तन आ जाता था, वह गंभीर बन जाता था, बुद्धिमान जैसा बन जाता था, और फैसले देने लगता था। लेकिन जब वह नीचे कूद जाता था तो वह सामान्य बच्चों की तरह ही हो जाता था। बच्चों, अभी मैं इतना ही, यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।